सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर है ना स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 11 जून, ऑलमोस्ट रात के 7:05 हो रहे। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। जो हमारा रिसेंट का वीडियो था, जब हमने एनालिसिस किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि जो हमने बोला था एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने के लिए हमें मिला है। कहीं ना कहीं मार्केट में हम सेलिंग की तरफ देख रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पर पता होगा, और आप देख सकते हो बहुत ही हमें स्मूथली सेलिंग का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। जो हमारा व्यू था सेलिंग का था वही हमें देखने मिला। उसके बाद अगर आप देखो मार्केट में मोमेंटम आया, ये भी हमने प्रेडिक्ट किया था, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केट सेलिंग में रह सकता है, ओवरऑल मार्केट हमें सेलिंग में देखने के लिए यहाँ पर मिला। तो सबसे पहले देखते कि हमने एनालिसिस क्या क्या किया था। सबसे पहले मैं आपको क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से 57,000 से ये रिजेक्शन आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है, और जिस तरह से इसने यहाँ पर अपनी गैप यहाँ पर मार्केट में डाला हुआ है, तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो यहाँ से हम उसको टारगेट नहीं कर सकते, कंटिन्यूस में हम मार्केट को सेलिंग तरफ देखेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि ये जो मोमेंटम आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से मार्केट में बाइंग हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर बाइंग हुआ, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर बाइंग हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर किसी भी लो क्रॉस नहीं हुआ बाइंग का। यहाँ पर जिसने भी बाई किया होगा वहाँ पर इसने एवरेजिंग किया, यहाँ पर जिसने बाई किया उसने यहाँ पर एवरेजिंग किया। तो लोग होल्ड होंगे और उनका एसएल कहाँ पर मिलेगा, 56,500 पे। वो ग्राउंड नंबर है, वहाँ पर उनका एसएल मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 56,500। पहले मार्केट ने इन सभी के एसएल लिए, फिर मोमेंटम किया। मैंने क्लियरली बताया था आपको कि ये इन बायर्स के एसएल वो मार्केट ले गए। आपके सामने रिजल्ट है, जो भी हम सोच रहे, जो भी हम मार्केट को प्रेडिक्ट करें, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वही हो रहा है। कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको इतना डिटेल में सारी चीज़ें बताए, सारी चीज़ें आपको सिखाए, और आपके सामने सारे रिजल्ट है। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट में ब्रेकडाउन होगा ही होगा। मैंने क्लियरली बताया था मार्केट को ऊपर भी जाना रहेगा, पहले मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, सभी की साइकोलॉजी सेलिंग में कन्वर्ट होगी, इन बायर्स के एसएल भी मार्केट को मिल जाएंगे, न्यू सेल यहाँ पर ऐड भी होंगे। फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से वो रिवर्सल करेगा, डायरेक्टली ऐसे रिवर्सल नहीं करेगा, ब्रेकडाउन करके रिवर्सल करेगा। जाके आप वीडियो देख लो, जो भी बोला है एग्जैक्टली मार्केट में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था ये भी कि सभी की साइकोलॉजी भी बाइंग में है, तो लोग नॉर्मली बाइंग करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन उनको मार्केट सेलिंग दिखाएगा। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्योंकि जो भी हम सोच रहे थे एग्जैक्टली मार्केट में देखने के लिए हमें मिला। आज मैंने कैसे काम किया, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यह हमारा आज का है। आज मैंने प्री मार्केट लेवल्स नहीं दिए ड्यू टू थोड़ा बिजी शेड्यूल में नहीं दे पाया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैंने पहली पोजीशन बनाई, यहाँ पर हमारा एसएल हुआ, और दूसरी पोजीशन बनाई, यहाँ पर भी हमारा एसएल हुआ। हमेशा याद रखना, आज हमारे ऑलमोस्ट 2 एसएल गए, छोटे से 30 पॉइंट्स के 2 एसएल गए, क्योंकि मैं छोटे एसएल से काम करता हूँ। हमेशा याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड ये इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट में होंगे, लेकिन आप पूरे वीक में कितने प्रॉफिटेबल हो, पूरे मंथ में कितने प्रॉफिटेबल हो, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले मंथ में एज अ बेसिक टारगेट एंड बेसिस स्टॉप लॉस हम 1800 पॉइंट्स प्रॉफिट में बैंक निफ्टी फ्यूचर, एंड 800 प्लस पॉइंट हम प्रॉफिट में है एज अ ऑप्शन, वो भी ऐसे बेसिक टारगेट एंड बेसिक स्टॉप लॉस है। नॉर्मली मैं ज़रा ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना, ओवरऑल मंथली में आप कितना हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि हम दिन में कितना हो। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लॉस जब लेना हो स्मॉल लेना, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आते हैं आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है। तो बेसिक चीज़ है, ये सारी चीज़ें अगर में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हो। अभी जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड का। मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी सेलिंग का व्यू मेरा क्यों है 56,800। अगर आप ध्यान से देखोगे 56,800 ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल से ही मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिला है। और जिस तरह का ये सेलिंग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर है, इसलिए ये सेलिंग देखने के लिए हमें मिला है। और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ से ऑपरेटर बैठा है, और यहाँ से फिर से उसने अपनी पोजीशन ऐड की है, तो कंटिन्यूस में मैं उसके साथ सेलिंग में कंटिन्यूस में जाना पसंद करूँगा। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, लोगों की साइकोलॉजी मार्केट ने बाइंग में कन्वर्ट कर दिया। आप बोलोगे कैसे? जैसे कि मैंने कहा, जब तक मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था, किसी के भी मन में ये नहीं था कि मार्केट को बाय करें। नॉर्मल लोग सेल कर रहे थे, इसलिए मार्केट में ये मोमेंटम हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर सभी की साइकोलॉजी मार्केट ने सेलिंग की कर दी थी। जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, मार्केट कंडीशन में ऊपर जाने लगा, तो अभी सभी लोगों को लगा कि नहीं, अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, तो सभी ने बाय करना स्टार्ट किया, और जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया होगा, या फिर जिन्होंने भी बाय करना स्टार्ट किया, सभी को मार्केट ने यहाँ पर निकाला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जब डे लॉन्ग का मार्केट आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट होल्ड किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर सेलर दोनों होंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू सेलर हमें बायर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम को देखे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी बायर अवेलेबल है, तो उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 3, आपको पता होगा कि HDFC बैंक में थोड़ा एक इशू चल रहा है, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इस न्यूज़ के कारण और एक सेलिंग हमें देखने के लिए, एक
न्यूज़ बेस्ड सेलिंग देखने के लिए हमें मिल सकता है। अभी काम कैसे कर सकते हैं, फ्लैट में सेलिंग कर सकते हैं, गैप डाउन में भी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ 56,200, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वेट करना है। अगर डबल हायर बनाता है मार्केट विद द टारगेट ऑफ क्लोजिंग प्राइस हम बाय करेंगे, लो क्रॉस होता है तभी सेल करेंगे। गैप अप में भी सेल करना है, लेकिन मैं आपको एक ऑपरेटर लेवल भी देता हूँ। ऑपरेटर लेवल है 56,691। ये जो लेवल मैंने आपको दी, इस लेवल के ऊपर मार्केट गैप ओपन होकर जाए या ब्रेकआउट करके जाए, जैसे इसके ऊपर जाएगा हम मार्केट को बाइंग की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर कंटिन्यूस में बाइंग आ सकता है और एक बड़ा बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर सेलिंग का ऑपरेटर हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने पोजीशन ऐड किए तो कंटिन्यूस में उसके ऐसे हिट सकते हैं और हमें अच्छा खासा फिर मोमेंटम देखने के लिए बाइंग का मिल सकता है। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम